हर काम ठीक से नहीं कर सकता, पर हमारी सीता कर सकती है। लगता है अभी तक सोकर नहीं उठी। मैं उसे उठा दूं? कोई जरूरत नहीं है। जब तक तू चुगली ना कर ले, तेरा खाना तो क्या पानी भी हजम नहीं होता। रहने दे तू, मैं ही उठाती हूँ उसे। सीता, सीता, उठ बेटा। अरे उठ भी जा। क्या हुआ? रोज तो तू मुझसे पहले उठ जाती है, आज क्या हुआ? मत उठ, आज मैं ही जाके रंगोली बना देती हूँ। फिर मत कहना कि मैंने कितनी गंदी रंगोली बनाई है। मुझसे अच्छी रंगोली नहीं बनती। उठ जा, उठ उठ, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगी। उठ जा। अरे तू उठ के तैयार कब हुई? कब मतलब बहुत पहले। तुझ जैसी सुशील बेटी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। चल अब जल्दी उठ वरना देर हो जाएगी। कांताबाई, बाबू दूध लेकर आया क्या? भूल गई। धरती माँ, आज एक नया दिन है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सबको खुश रखूं, ठीक है? सीता, आई माँ। अरे संभल के। हाँ हाँ ठीक है। चल फूल तोड़ दे। कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा वाला? ये वाला। ये क्या था? मैं रोज सुबह इसके साथ लुका छिपी खेलती हूँ, आज ये हार गया। पगली, जैसे कि सब जानती है। हाँ तो सीता सब जानती है। ये पेड़ मेरी सास ने उस वक्त लगाया था जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। ये हमेशा खिलता रहता है, इसलिए दुनिया से जाने से पहले नेक काम करके जाना चाहिए। आज तक आपने कितने अच्छे काम किए याद है? बेटा तो इसको दे दिया, अब क्या करेगी ये? बुढ़िया की जान ले लेगी। अरे रामू, मेरे घर जा रहा है। ला मुझे यहीं दे दो। और सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब। नमस्कार शंकर भाई। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर गया था पूजा के लिए, अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा मिलते हैं। हाँ, नमस्कार। सब ठीक है ना? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? सब ठीक है ना? चलता हूँ। सीता, हाँ ये इनकी बेटी है। आज ये इनकी और इनके घर वालों की जान बन गई है। किसे क्या चाहिए और क्या नहीं, ये सब जानती है। साड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। वीना कहाँ है? हे भगवान, हमारे दिल में हमेशा प्यार का दिया जलाए रखना। हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। क्या हुआ? जरा उधर तो देखो, भगवान राम और सीता, इधर मैं और तुम, फिर चिंता की क्या बात है? सुनो, राम जी ने सीता के कंधे पर हाथ नहीं रखा है। हंसते रहो। ऐसे ही हंसते हंसते 30 साल बीत गए है ना? पर हुआ क्या? तो क्या होना चाहिए? ये भी मैं ही बताऊं? अगर बच्चों की सही वक्त पे शादी हो जाती तो पोता पोती होते, घर बच्चों की किलकारियों से गूंज उठता। कितना अच्छा होता ना? पर बड़ा बेटा तो किसी की सुनता ही नहीं, और छोटा बेटा तो इतना बोलता है कि पूछो मत। क्या होगा पता नहीं। सब अच्छा होगा, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। कौन सी जिंदगी जिएंगे? अभी तक तो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। सर गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड है इस मॉर्निंग में? आज जैसा है वैसा कल था। अंग्रेज चले गए, उनके टट्टू छोड़ गए। रामू एक चाय ले गया। ये कंप्यूटर तो ऐसे चला रहा है जैसे टाइपराइटर चलाते हैं। छोड़ ना, थोड़ा अकड़ू है, कुछ नहीं कर सकते। तो तुम मुझे सिखाओगे? अगर मैंने अपने हाथ पैर चलाए ना, जो तुम्हें आता है वो भूल जाओगे, समझे? शायद तुझे पता नहीं, आज बॉस की खसक गई है, टाइम को लेके मगजमारी हो रही है। लेकिन इसको क्या होने वाला है? कोई आए या जाए, या जिंदगी भर इसी ऑफिस में टिका रहेगा। बॉस इसका खास जो है। सर क्या हुआ? बॉस ने बुलाया आपको। तुम लोग यहीं रुको, मैं बॉस की खबर लेके आता हूँ।
ओह व्हाट अ फोर, क्या चौका मारा अरे है। क्या शॉट है, छक्का बच गया। अरे रे 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 रे, मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इंडिया में हम टेंशन ले रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैन तुम बहुत चालू चीज है, सीधा क्यों नहीं बोलता कि टीवी बंद करो और काम करो। आ जाओ। आ क्या जाओ, वो तो आ चुका है, बहुत दिनों बाद आया है, इसे जूस पिलाओ। बैठो। कब तक कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी के भरोसे बैठे रहोगे? अब तक तो तुम्हें अपने लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लेनी थी। सीधा क्यों नहीं बोलते कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? यही तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम ये भी सोचते होगे कि रिश्तेदार होते हुए भी मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। दरअसल मैं जो बोलता नहीं हूँ तुम उसका मतलब खुद ही निकाल लेते हो। ये गोल गोल बात मत करो, मेरे दिमाग का दही हो रहा है। दही है तो फिर उसकी छाछ निकालो। देखो, जो बोलना है सीधे बोलो। ठीक है, तो अब सीधे ही बोलता हूँ। 23-24 साल के लड़के आजकल महीने में लाख रुपए कमाते हैं। कभी सोचा है तुम उनकी जगह पर क्यों नहीं हो? ऐसी क्या कमी है तुम में कि तुम नहीं कमा पा रहे हो? तुम्हें तो बस आंखें दिखाना और डराना आता है। पिछले 6 सालों से देख रहा हूँ, आज तक कभी किसी को ऑफिस में गुड मॉर्निंग बोला? तुम्हें तो बात करने का तरीका ही नहीं आता। देखो, एक बात समझ लो, अपने बाप जैसे मत बनो। उन्होंने भी मुंहफट होने की वजह से अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। पता नहीं मेरी बात इसके भेजे में कब घुसेगी। देखो, अब तो हमारे पास बेचने को भी कुछ नहीं रहा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, कभी नहीं बदलूंगा। गुड मॉर्निंग हो ना हो, बस गुड मॉर्निंग बोलते रहो। आपकी इज्जत कर लेता हूँ, काफी है। दूसरों की पंचायत मत करो। आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, ऊपर लेके जाओगे सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ऐसी नौकरी पर लात मारता हूँ मैं। हमें यहाँ आए हुए 4 साल हो गए, 400 इंटरव्यू दे चुके हैं, पता नहीं कब जॉब लगेगी। छोड़ ना यार, सिगरेट पीते हैं और टेंशन को धुएं में उड़ाते हैं। ये ले, इसे जोड़ के पी ले, पकड़। मार्केट में चल रही है या कैट वॉक कर रही है? दिखने में तो अच्छे घर के शरीफ लड़के लगते हो, पर बदतमीज हो। जब दोस्त ऐसे मवाली हो तो नीयत तो बिगड़ ही जाती है ना। हाँ? ये क्या बात हुई? करे कोई और भरे कोई और। माँ कसम, ये मेरा विजयवाड़ा होता ना तो पता नहीं मैं क्या कर डालता। मैं भी विजयवाड़ा की हूँ, वहाँ के लड़के ऐसे नहीं होते। तू ही संभाल उसको। देखो, जब तुम 60 साल की हो जाओगी तब तुम याद करोगे कैसे कुछ हैंडसम लड़के तुम्हें पीछे से छेड़ा करते थे। अपनी कुछ मीठी यादों के बदले लड़कों से छेड़ने का हक मत छीनो। जाओ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया। लड़की तो अच्छी थी, तुम लोगों को देखकर चुड़ैल बन गई। यार अब भी नौकरी नहीं मिली ना तो मैं भाजी पाव की दुकान खोल लूंगा। यार जो भी नौकरी मिलेगी कर लेंगे, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। मेरा बाप बोलता है करना है तो कुछ बड़ा करो, मम्मी बोलती है पर जल्दी करो। करूँ तो क्या करूँ? हेलो हेलो, क्या हुआ भैया? हेलो, आगे तो बोलिए भैया। मैंने नौकरी छोड़ दी। लग गई बेटा, एक और नौकरी कुर्बान कर दी। नई नौकरी मिल गई है क्या? वो सब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो मैंने नौकरी छोड़ दी है। आप तो फटाफट फैसले ले लेते हैं, काश मैं भी आप जैसा होता। छोड़ ना, हर बात की एक हद होती है। कब तक गुलामी करता रहूंगा उनकी? करेक्ट है भैया, मारना है तो सीधा जैकपॉट। ये 100-200 की नौकरी करने का क्या फायदा? अब घर चले जाइए, मैं कुछ दिन यहीं रहूंगा। आपने बाबा को बता दिया? किसी को कुछ नहीं बताया है, सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। और मैं आज ही घर जा रहा हूँ। और बता। आप बताइए। कुछ बोलना? चलो बाय भैया। ठीक है। कितने अजीब लोग हैं, एकदम ढोंगी। ये भी मेरी बात से सहमत है। ये हैं कमल राव के साहबजादे। लोग इन्हें गुड्डू राजू के नाम से भी बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमल राव कौन है, तो आइए आपको बताते हैं। आज तुम्हारे यहाँ खाने में क्या बन रहा है? ये सवाल इसलिए था ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि इनके यहाँ मछली बन रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये बाप बेटे अच्छे हैं या बुरे। छोड़िए ना, ऊपर वाला भी इन्हें धरती पर भेजकर भूल चुका है। सीधा पॉइंट पर आते हैं। क्या वे रम्मी खेल रहे हो? अच्छा, जोकर किसके पास है?
क्या कहा, किसको नहीं मिला? कैसे मिलेगा बे, जोकर तो मेरे पास रखा हुआ है। जलेबी खा रहे हो और रस गिरा रहे हो और तुम नजर लगा रहे हो। क्या हुआ, दुबई जाने वाले थे ना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला क्या? मिला था मगर मैंने तत्काल में कैंसिल करा दिया। भारत जैसा देश कहाँ मिलेगा, जहाँ मन करे मूत लो, जहाँ मन करे थूक लो। भैया अब सरकार बदल गई है, यहाँ वहाँ मूतना, इधर उधर थूकना, सब पे पेनल्टी हो गई है। अरे भास्कर, ये बहुत टेढ़ा है। पर मेरा है। मेरा साला है साले। क्या भाई, कैसा चल रहा है? अरे जरा इनको देखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। इनको रोता हुआ आदमी देखे तो वो भी हंसने लगेगा। चमचागिरी छोड़कर कमाएगा तो अपने पैसे की जलेबी खाएगा। इनसे रिश्ता तो तू भी जोड़ना चाहता है। तू अपने बेटे की शादी सीता से नहीं करवाना चाहता? मेरा बेटा ढंग का होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता, अब तक उसकी सीता से शादी करवा चुका होता। अरे भास्कर, क्या कहा? सीता को तू भी बहू बनाना चाहता है? सपने देखना छोड़, सीता बिटिया की शादी प्रकाश के बड़े बेटे से ही होगी। बचपन में ही अनाथ होने के कारण प्रकाश ने उसे बेटी की तरह पाला, इसलिए ये शादी तो होकर ही रहेगी। माँ को तो किसी तरह से समझा लेंगे, पर बाप को कौन समझाएगा? मेरा बाप आएगा। और विजयवाड़ा में वहाँ तो कोई फूटे मुंह भी उससे बात नहीं करता। ये शादी नहीं होगी। अरे प्रकाश भाई, अरे इधर आ जाओ, कर्जा नहीं मांगूंगा। ए भास्कर राव, तुझसे बड़ा मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तुझसे तो बहुत ही भला आदमी है वो। अरे सीता, ये वेंकटेश अपने कपड़े कुछ ज्यादा ही गंदे करता है। वो अपनी जेब से अक्सर पैसे निकालना भूल जाते हैं, खुद मत रख लेना। अच्छा, जैसे वेंकटेश अपनी जेब में लाखों रुपए लेके घूमता है। घूमेगा, लाखों नहीं करोड़ों लेकर घूमेगा। पता नहीं कब वो दिन आएगा, उसी दिन का तो इंतजार है। उसकी शादी कर दो ना, उसकी बीवी ही आकर उसे सुधारेगी। अरे हमने मना किया क्या? लेकिन पहले हम बहन की शादी करेंगे जो शहर में पढ़ रही है, फिर वेंकटेश की, और वेंकटेश के मंडप में ही महेश की भी निपटा देंगे। वेंकटेश के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सीता है ना। रहने दो, मैं नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। जब देखो मुझे हे कह के बुलाते हैं, नाम लेकर भी बुला सकते हैं ना। जिस दिन सीता कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन सोचूंगी। आई क्या है? बोलना क्या हुआ? बालों में गजरा, नई साड़ी, कोई त्योहार है क्या? चल निकल। चाचा जी, एक खुशखबरी है, उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। तुझे कैसे पता? क्यों नहीं होगा, सीता सब जानती है। ए सीता, तू भी बैठ यहाँ। अच्छा सुनो, कल माँ लक्ष्मी देवी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने हमारे बच्चों को सोने के बर्तन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया और कहा अपने बच्चों के भाग जाग जाएंगे। सच कह रही हूँ। जरूर जाग जाएंगे। इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अरे कांता भाई, अरे रे, ये वेंकटेश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वेंकटेश, रुको बेटा, जरा चाय नाश्ता तो करके जाओ। वेंकटेश कहाँ गया? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ यहीं खड़ी कर देना। हाँ क्या रे, मेरे पैसे कब देगा? हाँ कॉलर छोड़, पहले पैसे दे फिर छोड़ूंगा। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्यों बे? क्या हो रहा है? इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार पैसों के साथ मिलना। कैसे हो भाई? साला गुड्डू राजू का दोस्त था, जुआ खेलने के लिए पैसे लिए और अभी तक दिया नहीं। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? कुछ शर्म है या बेच के खा गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और तुम लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? चलो चलो यहाँ से। नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगा। क्या कहा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ये ऊपर जो कौवे काव काव कर रहे हैं, इनकी कंप्लेंट की क्या? वो जो मालगाड़ी जा रही है वो इतनी आवाज निकालती है, उसकी कंप्लेंट की क्या? यहाँ टाइम पास करने वाले हम अकेले हैं क्या? बाकी सब टपोरियों को यहाँ से दफा करो, फिर हम भी दफा हो जाएंगे। निकल लो बेटे, यही रहना, जाना नहीं। हाँ अरे गुड्डू राजू, वो वेंकटेश आया। बूढ़े ने बीच में आके 3 पत्ती की बत्ती बना डाली। वापस से पत्ती मेरे को भी देना पत्ती। ये कब आया? परसों। देख अभी जोर का झटका जोर से दे के आता हूँ। क्या कर रहा है? खेलते ना, कहाँ जा रहा है तू? देख रहा ना तू? समझता नहीं एक बार। जानते नहीं मेरे को। वेंकटेश, वो देख गुड्डू राजू यहीं आ रहा है। क्या रे, फिर नौकरी छूट गई? तो खुद आया है, उन्होंने धक्का मार के भेज दिया।
नौकरी तेरे बस की बात नहीं, छोकरी पटा और शादी मना ले। दहेज में जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे साथ पत्ते खेल लेना। ओ ढीले, जबान को लगाम दे। जिस दिन मुझे 1 लाख की नौकरी मिल गई ना, तो तू और तेरा बाप जल भुनकर कबाब हो जाओगे। अपनी शक्ल देखी आईने में? कोई साला चपरासी की नौकरी नहीं देगा तुझे। चल निकल। अरे जाओ, कोई इस कछुआ छाप को घर छोड़ कर आओ। अब चले जाऊंगा। निकल जुआरी। 2 पैसे की अक्ल नहीं, 1 पैसे की शक्ल नहीं। आया बड़ा गॉगल पहन के स्टाइल में। हाँ। सुनो दोस्तों, हाँ? जिंदगी में ऊपर जाना इसे कहते हैं। ओहो। अब चलो उठो, जितना ऊपर जाना था चले गए। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। आजकल चारों तरफ बस तुम्हारा ही फेस नजर आता है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें कामयाब बनाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर, बिल गेट्स, न जाने कितने लोग इन जैसा बनना चाहते होंगे। उनका भी सपना होगा कि उन्हें खूबसूरत बीवी मिले। इसलिए कहती हूँ, एक्सेप्ट मी, मेरा हाथ थाम लो। तुम्हें हाँ समझूं? भारतीय नारी, भारतीय नारी चोटी मॉडर्न होने के लिए त्याग दी। अब तुम गजरा कहाँ लगाओगी? गजरे की खुशबू के बिना अपने पति को प्यार में कैद कैसे करोगी? क्या यार, सारे मूड की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सुनो भाई ऊपर वाले, इस लड़की को अमेरिका भेजो और यहाँ कोई नया मॉडल। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे पति बनाने वाली। ये घर विजयवाड़ा वालों का है और ये हैं इनकी बेटियां। ये लड़कियां अब तक सो रही हैं। गीता उठो, 11:05 हो गए, उठना नहीं है? स्कूल की छुट्टी है तो क्या इतनी देर तक सोएगी? उठ जा। कल जब ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे करेगी? चल उठ जा। मुझे तो 2 ही चीजों का शौक है, एक तो सोने का और दूसरा अच्छा पति पाने का। बहुत अच्छा, तेरी बहन की शादी होने वाली है, उसी भीड़ में कोई ढूंढ के तेरी भी शादी कर दूंगी। मुझे तो राजकुमार चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं। सेठ जी, सेठ जी, आपने मुझे याद किया और देखिए मैं आ गया हूँ तो शादी का एक भी मंत्र मिस नहीं करूंगा। और वैजाग से भी लोग आ गए हैं। वाह, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या फायदा, कल तुम सगाई में नहीं आए। वो मैं बहुत बिजी रहता है ना, इधर की उधर लगाने में। क्यों, सही है ना? 17 आने सच बोला, बिल्कुल सही है। इधर की उधर लगाना कोई आसान बात है क्या? तुम भी ना। ये लो अंदर रख दो। सीता कैसी है भास्कर राव? सीता बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। असल में वो गीता की बहन है ना, इसलिए। वो भी तुम्हारी तरह शरारती है। तुम्हारी बहन जो है, इधर तुम उछलती हो, उधर वो कूदती है। इस बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। सीता बहुत प्यारी है, उसके जैसा कोई नहीं। बस उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन वो प्रकाश उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करना चाहता है, वही बेटा जिससे नौकरी हमेशा दूर भागती है। डर है कि सीता से शादी के बाद क्या वो ढोल बजाएगा? शादी के बाद तो सीता बेटी मर ही जाएगी। अरे अरे अरे, वो कभी नहीं सुधरने वाले। उनके पास जीने का सलीका है ही नहीं। अब देखो ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, और वो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अरे पेपर उठाओ तो रोज करोड़ों के गफले पढ़ने को मिलेंगे। अब उनको कौन समझाने जाए कि पैसा ही सब कुछ है? पता नहीं इन लोगों को कैसी घमंड और अकड़ है, वो भी पैसे के बिना। ऐसी बात है तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए था। ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ के कोई फायदा नहीं होता। मैंने कितना समझाया था, भैया माने ही नहीं। अब भैया और भाभी चले गए दुनिया से, बेचारी सीता को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा भी पैसा होता तो सीता की ये हालत नहीं होती। मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए जी, प्रकाश भैया को भी शादी का कार्ड भेज रहे हो ना? हाँ, अगर कार्ड ज्यादा छपे हैं तो भेज दो। हाँ, क्या भेज फर्क दो। पड़ता है, तू लेते जाना। हाँ। सीता, आई। आराम से आराम से।
किसकी शादी का निमंत्रण है? कार्ड तो महंगा लगता है। कितने का होगा? आपको पता है ना कार्ड किसने भेजा है, फिर भी चाची को तंग कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं बहरी हूँ? मुझे सब पता है कार्ड कहाँ से आया है। ये सब फिजूल खर्ची है। बढ़िया है, पैसे का जोर दिखाने वाले मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। क्या हम यूं ही चले जाएंगे? चाची, आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना कि वहाँ जश्न मनाया जाएगा और यहाँ नहीं? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्यों नहीं, मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। क्या जानती है तू? बता ना। तू छोटी सी थी तब तेरे माँ बाप चल बसे, तब भी उन्होंने तुझे अपने घर में नहीं रखा, हमारे भरोसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जब वेंकटेश के कॉलेज एडमिशन के लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने बहाना बनाकर उसका एडमिशन नहीं करवाया। ऐसा कोई अपनों के साथ करता है? उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। अगर कभी उनके घर चले जाओ तो बस घूरते रहते हैं, इसने क्या पहना है, कैसे गहने पहने, ऐसा कोई करता है क्या? वेंकटेश, वेंकटेश, ये लो, इन्हीं की कमी थी, जाके कार्ड दे दो हाथ में। अरे तुम यहाँ हो, बैठो। भाई शादी के लिए विजयवाड़ा जाना होगा। किसकी शादी? किसकी मतलब? रिश्तेदारों की है, जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाना ही पड़ेगा। मैं चला जाता, लेकिन मुझे शहर जाके तुम्हारी बहन को हॉस्टल से लाना है, और वैसे भी वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ समझे? आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग बहुत अकड़ू हैं, मुझे नहीं रखना उनके साथ कोई रिश्ता। अरे ऐसे कहने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। 4 दिन की जिंदगी में क्या पैर पालना, हाँ? इनको अकेला भेज दिया ना तो बेकार में ही इनसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। देखा आपने, आखिर मेरा ही बेटा है, इसने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे बैठो तो सही। ये नहीं गया तो क्या हुआ, महेश को भेज देना। बिल्कुल सही कहा, वो एक पैर पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक मिनट सुनो। अरे सुनो ना। क्या हुआ? तुम बहुत हॉट लग रहे हो। आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। खिलाओ खिलाओ। क्या बात है, लगता है पूरा गांव स्टेज के ऊपर चढ़ा है, ऊपर कोई जगह ही नहीं बची है। तेरा शादी करने का मन नहीं कर रहा? कर रहा है ना? अरे शादी वादी तो होती रहेगी, खाने का टेबल लग गया है, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम आ रहे हो? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो घर के ही हो, चलो आओ। मम्मी पापा नहीं आए? कोई बात नहीं, मुझे पता था नहीं आएंगे, तुम तो आ गए ना, आओ। शांत हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, प्रकाश का बेटा बिल्कुल हैंडसम और हीरो जैसा दिखता है, यही है वो। सुन ना, मैं इसी की बात कर रही थी। बैठो। तुम क्या हैदराबाद में रहते हो? हाँ। तुम्हारा भाई आजकल क्या कर रहा है? बेटा, तूने मुझे पहचाना नहीं? तेरी दादी और मैं बचपन में एक साथ खेला करते थे। तुम्हारी दादी जितनी सुंदर थी उतने सुंदर तुम नहीं हो। ये क्या, इससे गप्पे ही मारते रहोगे या फिर इसे खाना भी खिलाओगे? मैं खिलाऊंगी। ए, तू बैठ, हम लोगों को अभी बहुत टाइम है, अभी तो सीनियर्स का टाइम है। रूबी, ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं मॉडल कॉलेज से और मैं मॉडलिंग का कोर्स कर रही हूँ। मुझे गाना गाने का शौक है और मैं डांस भी कर लेती हूँ। एक बात तो मैं भूल ही गई,
मैं नूडल्स भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, किसी दिन तुम्हें भी खिलाऊंगी। और भी बहुत कुछ आता है। हाँ, अगर तुम एक और मिनट यहाँ रुकी ना तो मैं तुम्हें जोर से किस कर लूंगा। आई बड़ी। हंसा मत, बहुत अकड़ू है, इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। तू चुप, मुझे तो अकड़ू ही पसंद है। मैं उसकी अकड़ निकालूंगी। अब क्वीन गीता का जादू चलेगा। तुम लोग मुझे ऑल द बेस्ट कहो। देखते हैं। सुनो, एक सिगरेट देना। माचिस क्या घर से लाऊं? चल यार। हेलो मिस्टर। सिगरेट। मेरा नाम है गीता। आ गई बायोडेटा देने। सिगरेट दिखा के क्या साबित करना चाहते हो? मैं यहाँ कुछ साबित करने नहीं आया, बस सिगरेट पीने आया। बातें बनाने में तो तुम उस्ताद हो। क्या यार गोपाल बख्शी। ये कौन है? मेरी तरह हैंडसम है, होगा यहीं कहीं। जब कोई हसीन लड़की उससे बात करती है तो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तुम्हें अचानक उसकी याद क्यों आ गई? एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसी लग रही हूँ? बताओ ना। अंकल बहुत पीली, घर जाओ। तुमने उसे यहाँ से भगा दिया, तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे। तुम चाहती हो मैं कुछ करूं? जी, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ भी मत बोलो ना। तो कह दो मुझ पर फिदा हो गई हो। मेरा भी कुछ यही हाल है। जाओ वरना फोटो खींच लेगी। जाओ। पसंद की लड़की सामने आ जाए तो कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है आज पता चला। सुनो, हेलो, ओ ब्लू शर्ट, तुम अपना सेल फोन भूल गए। जानबूझ के भूला था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। पता है रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। क्यों? तुम्हें देखते देखते सुबह हो गई। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था। आजकल लड़कियां 2 मिनट के अंदर ही फिदा हो जाती हैं। इसका सिर्फ राइट प्रोफाइल देखा है, लेफ्ट भी देखना पड़ेगा। नहीं, राइट ही ठीक है। ये देखो, ये हीरो फिर से शुरू हो गया। ये क्या कर रहे हो? कभी इधर कभी उधर। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? सेल नंबर दे दो। डैडी का नंबर है, मेरे पास फोन नहीं है। तो डैडी को ही ट्रेन में भेजती। तुम क्यों आ गई? चलो एड्रेस ही दे दो। यहाँ से राइट लेके लेफ्ट ले लेना, वही ऑटो स्टैंड है। बेचारी को ऑटो स्टैंड जाना था तो मैंने रास्ता बताया। नाटक बंद कर, मुझे मालूम है तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। बहुत तेज हो गए हो भैया, मेरी संगत का असर है। चल छोड़ ना, बातें करना को तुझसे सीखे। आपके दोस्त काम वाम करते हैं, बेरोजगार हैं? वही ढाक के 3 बात हैं। कहाँ वो लोग? वही बैठे होंगे बाहर कहीं। सुन कांता, उन दोनों को घर में मत आने देना। माँ रुको, आ रही हूँ मैं। वहीं रुको, अंदर मत आना। माँ मना किया था ना, आ ही गए ना। तू तो बड़ा है, तू तो समझा सकता था ना। और इसको तो कुछ अकल ही नहीं। इसको कोई नजर नहीं लगेगी माँ। तू चुप रह, ये सब तू नहीं समझेगा। बुरी नजर लग जाए तो पत्थर को भी तोड़ देती है, समझा? हो गया माँ, थूको भैया। तू ही थूक। अरे रे, छोड़, उसकी भी नजर उतारनी है। कैसी है बुढ़िया? आ गया। गया ही कब था? अच्छा, छोड़ना। अरे पतली हो गई है, खाना नहीं ठूस रही। तेरी फिक्र जो रहती है। अच्छा, तू एंटिक पीस नहीं, डेंजर पीस हो गई है। तो छोड़ नहीं तो तेरी माँ को बोल दूंगी। माँ को क्या बोलोगी? माँ सब जानती है। ये छोटा भी ना। हाँ, बिस्किट बिस्किट बिस्किट।
आ जाओ, ये रहा हमारा कप। लाओ सामान मुझे दो बेटा। चाचा जी आप यहाँ कैसे? सासू माँ, ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ऊपर वाले की माया देखो, मैं शादी में नहीं पहुंच पाया तो उसने आप सबसे ट्रेन में मिलवा दिया। आप दोनों की किस्मत अच्छी है कि शालिनी जैसी बहू मिली, और शालिनी की किस्मत अच्छी है कि आप जैसे सास ससुर मिले, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे भारतीय रेल की वजह से आप जैसे अच्छे लोग मिल गए। चाचा जी को सब लोग अच्छे ही नजर आते हैं क्योंकि चाचा जी खुद बहुत अच्छे हैं। कहाँ काम करते हो बेटा? साउंड एंड विजन। अच्छा अच्छा अच्छा। सुनिए जी, ये लड़की बहुत सुशील है, हमारे बेटे के लिए कैसी रहेगी? पापा आप 2 मिनट बैठेंगे? क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, बहुत जरूरी बात है। आते वक्त ट्रेन में प्रकाश अंकल मिले थे। उनकी बेटी मेरे सास ससुर को बहुत पसंद आई। सिर्फ पसंद ही नहीं आई, वो रिश्ता भी जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं यूएस जा रही हूँ इसलिए उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो रिश्ते की बात आप ही को करनी होगी। सब कुछ आप ही को संभालना होगा। एक और बात, इस रिश्ते के लिए देर मत कीजिएगा। गड़बड़ तो नहीं होगी ना? बाकी मैं आके देख लूंगी। वाह रे वाह, तेरे ससुराल वाले। उन लोगों को पूरी दुनिया में दूसरा कोई रिश्ता ही नहीं मिला क्या? और तुझे क्या लगता है तेरे ससुराल वाले बिल्कुल सही कर रहे हैं क्या? दिमाग घूम गया है उन लोगों का। तुझे पता है, रात को सोते हैं तो पता नहीं होता सुबह खाएंगे क्या, और सुबह सोचते हैं कि कमाएंगे क्या। हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। अगर धरती भी उल्टा घूमना शुरू कर दे ना, तो भी उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। उनके चक्कर में हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। इतना पढ़ लिख के तू भी अनाड़ी की तरह बात कर रही है। आप भी पापा, वो लोग कैसे भी हैं हमारे दूर के रिश्तेदार लगते हैं। आप लोग ही बताइए, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? तुम चुप क्यों हो गीता? तुम भी तो कुछ बोलो। मैं तो एक बात जानती हूँ, रिश्ता जोड़ने से पराये भी अपने हो जाते हैं। पापा अगर उससे इतना चिढ़ते हैं तो मेरा क्या होगा? दादी, टीवी पर देखो एंटिक पीस कैसे बढ़िया गाना गा रही है, और एक आप हो बस खा रही हो और फूल रही हो। आपको भी ऐसा गाना सीखना होगा। बस अब यही बाकी था। भगवान इनको बुद्धि दो। मुझे गाने को कहता है, खुद फालतू घूमता है। भैया ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मैं बीच में कुछ नहीं बोलने वाला। महेश बेटा, ये ले तेरी कॉफी। क्या ताली मारने से आ जाएगा? खुद उठ और ले ले। देखती जाओ। समझ गई बाबा, समझ गई। दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। धन्य हो तुम लोग। तुम जैसा आलसी नहीं देखा। इस हाथ में 12 चूड़ियाँ थी और इस हाथ में 18। सब तुम्हारे दादा ने बेच दी। सोचा था तुम लोग कमाकर फिर बनवा दोगे, लेकिन एक टीवी देखता है और दूसरा आवारा है। ज्यादा बोला तो मार के लाश अलमारी में छुपा दूंगा। सपने देखना बंद कर। तूने मार दिया ना तो इस घर में भूत बनकर भटकूंगी। बहुत बोल रही है, अभी दिखा। आप बताती हूँ। छोड़। Excuse me, who is in the home? I'm asking, who is in the home? क्यों बे, इंग्लिश हिंदी नहीं आती क्या? आती है। अच्छा ये बताओ, घर में कितने लोग हैं? क्यों बे? सेंसस डिपार्टमेंट से हूँ। कितने लोगों का सेंसस किया? आज धंधे का पहला दिन है, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। हटो देखने दो। आंखें मत फाड़, मैं बताता हूँ। ठीक है। वो देख, वो मोटी बुढ़िया दिख रही है। बुढ़िया का नाम बोलो। चुबे, बुढ़िया सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। उसने सुन लिया तो बहुत मारेगी, दीवार में चुनवा देगी। समझ गया, आप ही बोलो वरना पहला दिन आखिरी दिन हो जाएगा। मेरे पिता, माँ, बहन और मेरे भैया। टोटल 6 हैं। आपको मुबारक हो सर, 6 मेरा लकी नंबर है। हाथ चेक करो सर। पहले हाथ धो के आ। चल। कितने लोग रहते हैं? अरे इसे भूल गया। इस घर में कितने लोग रहते हैं? कहाँ चला गया वो? अरे बताओ ना, कितने लोग रहते हैं? यहीं कहीं होगा, मैं बुलाता हूँ। वो गया तेल लेने, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? जानबूझ के भूला था। तुम जानबूझ के मुझे भूल गए, मुझे पता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। मतलब जानबूझ के नहीं भूला। आप झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। मुझे कोई भी इस परिवार का हिस्सा नहीं मानता। फिर शुरू हो गया। आप भी मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते। क्या चल रहा है? अब ये पापा को बता देगी? मर गए। क्या हुआ? तू नहीं सुधरेगा है ना? हमेशा उसे परेशान करता है। वीना, ये रोना धोना किस लिए? यहाँ कोई भी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं मानता। सेंसस में मेरा नाम भी नहीं डाला इसने। किसने? एक ही तो है। हाँ? छोटे ने या बड़े ने? यहाँ कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं हूँ ना। चलो यहाँ आओ। चलो जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। जरा देखो तो सही, रोते हुए कैसी दिखती हो तुम? नहीं देखना। किसी के कुछ बोलने से क्या तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं रहोगी? सुन लो, ये सीता का घर है, ठीक है ना? अब तू चाहे जिसे इस घर में रखे, जिसे चाहे निकाल दे, समझी? ठीक है। अरे जरा आईना देख। बस आप ही मुझसे प्यार करते हैं और कोई नहीं करता।
यार अगर आज मैं हार गया ना तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अबे नौबत ही नहीं आएगी। चल चल पत्ते डाल। बस हो गया, मैं नहीं खेलता। अरे क्या हो गया तुझे, क्यों नहीं खेल रहा है? तो कर डालना। करके आ जाना। तुम लोग में से किसी को आई है? हम लोग टाइपर पहनते हैं। उधर देखो, तुम लोग को भी आ जाएगी। पुलिस पुलिस, अरे बाप रे, चल भाग रे। पुलिस आ गई, पकड़ लिया तो जेल में चल। ये लो ऐश करो। अरे इधर आ। क्यों रे, पुलिस को देखकर तुम लोग क्यों नहीं भागे? हम क्यों भागे सर, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। माना कि कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कुछ गलत करने का चार्ज लगाकर अंदर कर दूं तो? तब हम आपको गलत बोलेंगे। क्या हुआ सर, आपने से मारा क्यों? तेरे बाप का नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? सूर्यकांत जी। हाँ? सूर्यकांत जी। सूर्यकांत जी? तू नहीं उठेगा? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं, लेकिन तू कुछ बोल नहीं रहा। ए, तेरे बाप का नाम क्या है और वो करता क्या है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बोलना। मैंने कुछ गलत किया हो तो जेल में बंद कर दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। तेरा भी तो बाप होगा ना, उसकी कोई इज्जत ना करे तो बुरा लगेगा या नहीं? बोल। तो हमें क्यों नहीं लगेगा? प्रकाश भाई, आपके बेटे ने पुलिस पर हाथ उठा दिया। पर क्यों उठाया? आपके बारे में कुछ कहा था, उसने रख के दे दिया। क्या? बाप के बारे में कुछ कहा, चाटा मार दिया। बाप के बारे में बोला तो थप्पड़ लगा दिया। तू जा। ये वेंकटेश भी ना। अरे क्या लफड़ा कर रहा है यार? ए, मेरे बच्चे क्यों देख रहा है? मैं तो नहीं देख रहा हूँ। क्या यार, कुछ भी बोलता है तू। ये साला कब आया? भैया को देखा तूने? वो अभी इधर गया है। कितना फोन कर दिया ये। हाँ सुरेखा। सुरेखा, ये कौन है? है कोई तुमसे भी खूबसूरत? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? जलन? और मुझे? ऐसा हो ही नहीं सकता। काश झूठ मूठ का ही हाँ कह देती। अभी दिल निकाल के तुम्हारे एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करवा देता। ये फोन पर किसी के साथ लगा हुआ है। तुम्हें एक बात बताऊं, मेरे एरिया के सारे लड़के मेरे पीछे दीवाने हैं। पागल है वो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनसे कहो कहीं और ट्राई करे, तुम्हारी सारी लाइनें व्यस्त हैं। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक लड़का जलकर कबाब हो गया। ये तो मुझसे भी चालू है। कौन लड़का? ये वाला। कौन सा वाला? फोन वाला, फोन वाला, फोन वाला। जाके उसके कान के पास चला गया। वो छिछोरी हरकत मैं नहीं करता, तू ही जा। पता था तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं हंसूंगा और तुम लोग मेरे साथ हंसना। ठीक है। अबे तू रो रहा है कि हंस रहा है? अबे हंसो ना बे। तुम्हारी दादी और मेरी दादी बचपन की दोस्त हैं। मतलब दोस्ती हमारे खानदान में लिखी है। तुम्हारा और मेरा तो जन्मों जन्मों का साथ है। इस जन्म से शुरू कर देते हैं। जल्दी बोलो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, क्योंकि तुम्हारी जगह लेने के लिए कई लड़कियां बेकरार हैं। यही बातें तो पागल बनाती है। बातें नहीं, मैं खुद भी पागल हूँ। चलो फोन काटो। मैं फोन नहीं काटूंगी। नो। हेलो। फोन काट के पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, अकड़ू कहीं का सड़ेला। फोन काट दिया। वो इधर ही आ रहा है, क्यों छेड़ रहा था उसे? आने देना, कौन डरता है? तुम लोग फट्टू अबे। क्या गुड्डू, उसको बात भी नहीं करने दिया, दिल तोड़ दिया बेचारे का। घर जा रहा है, जाने देना। लफड़ा मत कर, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। आइटम से बात कर रहा था क्या? सही है, बड़े वाले ने घर पे एक रखी हुई है और छोटा वाला फोन पे एक को घुमा रहा है। मैं क्यों चुप रहा हूँ? मैं क्यों चुप रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ, डरू क्यों? हाँ? पागल हो गया क्या? क्या यार गुड्डू, बॉडी बढ़ गई लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा। गधा खा खा के सांड हो गया। इसको समझाते क्यों नहीं? शटर खुला नहीं कि गटर चालू। पिटेगा। हमको मत सिखा, तेरे सन की भाई को जाके बोल। अगली बार मिला ना तो उसको भगा भगा के मारूंगा। तू जानता नहीं मैं किस खेत का गाजर हूँ, गूगल करके देखना। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। क्यों बे, तुझे भी दांत फाड़ने का बहुत शौक है? इसको क्या मार रहा है? इसको भी मार। इसने भी बोला था, ये भी हंस रहा था। मारेगा ये। मेरे पीछे मत भागो, बोला था के चक्कर में मैं भी पिटूंगा। भागो रे। बरसात में हम लोग को भी मरवा। चुप नहीं रहता क्या?
मैं तेरे पीछे भाग रहा हूँ या तू मेरे पीछे भाग रहा है? हम दोनों साथ में भाग रहे हैं। स्पीड किसकी अच्छी है? आपकी अच्छी है। टाइम प्लीज। हाँ टाइम प्लीज। पकड़ा पकड़ी खेल रहा हूँ। अरे गुड्डू राजू, आजा 3 पत्ती खेलते हैं। अभी 4 पत्ती लेने जा रहा हूँ। पीछे आ रहा है यार। क्या हुआ? भागना बंद क्यों किया? भागना। तुम्हारा और उसका लफड़ा है, मैं क्यों भागूं? वो तो बेवकूफ है, पता नहीं कब अकल आएगी साले को। कुएं में डूब मार। अरे भाग छिलका भाग, ये तो दौड़ा दौड़ा के मारे यार। तो चलो पुलिस स्टेशन।